हर हर महादेव। मार्कंडेय महाभागो सत्कल्पनम जीवनम आरोग्य सिद्धार्थे मार्कंडेय नमो नमः। हिमालय के महासाधक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। महातपस्वी महाज्ञानी ब्रह्मऋषि श्री मार्कंडेय जी, जो कालजयी हैं, चिरंजीवी हैं, अजर अमर हैं, भगवान शिव की कृपा से आज भी वे विश्व का कल्याण करते हैं। दुखियों के दुख दूर करते हैं, कष्ट पीड़ा का निवारण करते हैं। ऐसे महर्षि मार्कंडेय पुराण पुरुष हैं, जिनके नाम का एक दिव्य महापुराण भी है, जिसे मार्कंडेय महापुराण कहा जाता है। महर्षि मार्कंडेय जी भगवान आदि नारायण महाविष्णु जी के अंशावतार हैं। जी हाँ, नारद पुराण के अनुसार मार्कंडेय ऋषि जी के पिता श्री मृकंडू ऋषि जी, जो कि अपने आप में भृगुकुल में उत्पन्न हुए थे, उन्होंने मृकंडू ऋषि जी ने कई हजार वर्षों तक महाविष्णु की आराधना तपस्या की थी। और महाविष्णु जी ने प्रसन्न होकर कहा था, हे मृकंडू जी, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मैं स्वयं आपके यहाँ पर अवतार लूँगा और विश्व कल्याण करेंगे। तब महाविष्णु स्वयं अंश अवतार में मार्कंडेय के रूप में प्रकट हुए थे। और मार्कंडेय ऋषि जी का एक और कथा भी है कि वे शिव कृपा से भी भगवान शिव की उन्होंने आराधना की थी मृकंडू ऋषि जी ने। और महादेव ने कहा था कि हे मृकंडू जी, मैं आपकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने सुपुत्र की कामना की थी। तब महादेव ने कहा था कि मेरे पास 2 पुत्र योग हैं, 2 पुत्र का वरदान दे सकता हूँ। एक 12 साल तक जीवित रहेगा और एक 100 साल तक। आपको कौन सा पुत्र चाहिए? तब महर्षि मृकंडू जी ने कहा था, मुझे एक बात बताइए प्रभु, 100 साल वाले और 12 साल वाले पुत्र में क्या भेद है? कहा, जो 12 साल जिएगा वो महाज्ञानी होगा, 4 वेदों के ज्ञाता होंगे, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष होंगे। और जो 100 साल जिएगा, वो जिएगा तो लंबा 100 साल तक, लेकिन वह अज्ञानी होगा, मूर्ख होगा। तब मृकंडू जी ने कहा कि नहीं, मुझे एक धार्मिक पुत्र, एक महाज्ञानी पुत्र ही दीजिए। तब महादेव ने कहा, तथास्तु। तो ये भी एक कथा पुराणों में आती है। और एक ये कथा भी आती है कि सप्तऋषियों के आशीर्वाद से मार्कंडेय जी की लंबी आयु हुई थी। अलग अलग कथा पुराणों में मिलती है। इस प्रकार से मार्कंडेय जी का अवतार हुआ। मृकंडू ऋषि जी बहुत प्रसन्न हुए, उनकी धर्मपत्नी बहुत प्रसन्न हुई और थोड़े दुखी भी हुए, क्योंकि उनको विदित था कि ये बालक महाज्ञानी तो होगा, महातपस्वी तो होगा, महायोगी तो होगा, लेकिन ये अल्पायु होगा। तब वे बहुत दुखी होते थे। समय बीता, 12 वर्ष जब पूर्ण होने को आए, तब कहने लगे, यमराज ने कहा, हे दूतों, जाओ और अमुक बालक को लेके आओ। तो यमदूत गए। उसमें महर्षि मार्कंडेय शिव आराधना कर रहे थे। और यमदूतों ने जैसे ही स्पर्श करना चाहा तो वहाँ से अग्नि निकली मार्कंडेय जी से। तो यमदूत चले, भाग गए। यमराज ने कहा, आप लोग खाली वापस क्यों आए? कहा, महाराज जी, उस बालक से अग्नि निकलती है। तब यमराज स्वयं भैंसे की सवारी पर बैठ करके आए और उस मार्कंडेय ऋषि जी को कालपाश में बांध कर ले जाने लगे। उसी समय मार्कंडेय ऋषि ने
महादेव के शिवलिंग का आलिंगन कर दिया और त्राहिमाम रक्षमाम चंद्रशेखर पाहिमाम, ये बड़ा सुंदर स्तोत्र है, ये गाया। तब महादेव प्रकट हुए और यमदेव को वापस भेज दिया कि ये मेरी शरण में है। हे यमदेव, जो मेरी शरण में होता है उसको कभी स्पर्श नहीं करना। तो यमराज लौट गए। तब से महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया, हे मार्कंडेय जी, आज से आप अजर अमर होंगे, मेरा आशीर्वाद है। फिर समय बीता और मार्कंडेय ऋषि जी ने माता पिता को प्रसन्न किया। माता पिता प्रसन्न हो गए। और दूसरी कथा है कि मार्कंडेय ऋषि जी बुजुर्गों की, बड़ों की सेवा करते थे, चरण स्पर्श करते थे। एक बार सप्तऋषियों के चरण स्पर्श किए तो सप्तऋषियों ने उनको कहा था चिरंजीवी भव। तो इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि जी पर ऋषियों के, देवता के, महादेव के, भगवान के, शक्ति के, सबके आशीर्वाद है, क्योंकि मूल रूप में तो भगवान महाविष्णु के अंश है नारद पुराण के अनुसार। तो इस प्रकार से महर्षि मार्कंडेय ऋषि जी कालांतर में उन्होंने बड़ी तपस्या की। भारतवर्ष में उनके बड़े बड़े मंदिर हैं, तपोस्थलियाँ हैं, और विदेश में भी मार्कंडेय ऋषि जी की मंदिर हैं। उनका स्थान कहाँ नहीं है। मार्कंडेय ऋषि जी पुराणों में, हर पुराण, हर शास्त्र में उनका नाम मिलता है। अद्भुत ऋषि हुए मार्कंडेय ऋषि जी, जिन्होंने काल पर विजय प्राप्त करके दिव्य ज्ञान को, दिव्य योग को प्राप्त किया। और मार्कंडेय योग नाम की साधना को उन्होंने साधकों को प्रदान किया। दुर्गा सप्तशती, माता जगदम्बा का उन्होंने दिव्य ग्रंथ समाज को, साधक समाज को प्रदान किया। तो मार्कंडेय ऋषि जी के कई उपकार समाज पर हैं। उन्होंने बहुत सी चेतना पूरे समाज को, पूरे विश्व को प्रदान की। उच्च कोटि के ऋषि मुनि साधु संत उनके शिष्य रहे। महर्षि जैमिनी जी भी उनके शिष्य रहे। और बहुत सी चीज़ें महर्षि जैमिनी जी ने मार्कंडेय ऋषि के चरणों में प्राप्त की है, पूछी है। वहीं से मार्कंडेय पुराण का प्रारंभ होता है। और हमारा भी सौभाग्य रहा कि हमारा जन्म मार्कंडेय ऋषि जी की तपोस्थली में, उनके चरणों में हुआ। और जब से होश संभाला है तभी से मार्कंडेय ऋषि जी की भक्ति करते हैं, उनका ध्यान, उनकी वंदना, उनकी सेवा करते हैं। और हमसे भी कई बड़े बड़े साधक मार्कंडेय ऋषि जी के कई बड़े बड़े सेवक हैं। हम तो सामान्य सेवक हैं, हमसे बड़े बड़े सेवक हैं जो मार्कंडेय ऋषि जी की सेवा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मार्कंडेय ऋषि जी सबका कल्याण करते हैं, दीर्घायु देते हैं। मार्कंडेय ऋषि जी आरोग्य देते हैं। मार्कंडेय ऋषि जी क्या नहीं देते? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आरोग्य, दिव्यता, आशीर्वाद, किसी भी प्रकार का, लेकिन भक्ति होनी चाहिए मन में। सच्ची भक्ति के मार्कंडेय जी आशीर्वाद देते हैं। और मार्कंडेय ऋषि जी ने बहुत से ऋषियों को मार्गदर्शन भी दिया है। और एक जीवन उनका गृहस्थी जीवन भी मिलता है पुराणों में, और एक योगी जीवन भी मिलता है। और दोनों ही जीवन अपने आप में दिव्य हैं। कोई ऐसा ऋषि नहीं है जिन्होंने गृहस्थी जीवन में प्रवेश ना किया हो। गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। इसी गृहस्थाश्रम में सारे अवतार, ऋषि, मुनि, साधु, सिद्ध पुरुष हुए हैं। फिर मैंने एक महात्मा से सुना था कि मार्कंडेय ऋषि जी चिरंजीवी हैं। मैंने सुना अमर है, आज भी हैं वो कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा था वो हिमालय में साधना करते हैं। आज भी मार्कंडेय ऋषि जी और विश्व का कल्याण करते हैं। कुछ साधकों से मैंने सुना कि मार्कंडेय ऋषि जी सिद्धाश्रम में भी विचरण करते हैं, वहाँ भी वे तपस्या करते हुए देखे जाते हैं। ज्ञानगंज में, शंभाला में और कई दिव्य स्थानों पर, क्योंकि वे तो महापुरुष हैं, महायोगी हैं, परम योगी हैं, सिद्ध योगी हैं, शक्ति की परम साधक हैं, अजर अमर हैं।
वे कहाँ नहीं जा सकते, वो ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर पलक झपकते जा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं और देते हैं, लाखों करोड़ों का कल्याण करते हैं। यदि मार्कंडेय ऋषि जी का सच्चे मन से स्मरण किया जाए तो निश्चित रूप से वे आशीर्वाद देते हैं। मगर यही है कि उनकी भक्ति होनी चाहिए, जितनी हमारी सच्ची निर्मल हृदय से भक्ति होगी उतना वे आशीर्वाद देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये छोटी सी क्लिप है। आगे कभी समय मिला तो कुछ और कथा मार्कंडेय ऋषि जी की जीवन गाथा सुनाएंगे आपको, क्योंकि उनकी गाथा बहुत है, मुझे स्मरण है उनकी कृपा से। जय सद्गुरुदेव।